हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा चैनल एजुकेशन में 69,000 भर्ती अपडेट में लीगल टीम के एक सदस्य ने एससीईआरटी पर अधिकारियों से बातचीत की है। और उस बातचीत, हालांकि ज़्यादा समय तो रहता नहीं है, लगभग मिनट 2 मिनट के ही लिए अलाउ करते हैं अधिकारी, और उनसे जो भी वार्तालाप होती है उसके क्रम में वो अपनी पोस्ट क्रिएट कर देते हैं और आप लोगों के समक्ष वो ढेर सारी वार्तालाप आपके समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। तो उसी का एक संक्षिप्त आप लोगों के बीच में वार्तालाप प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबका उम्मीद यही होगा कि डायरेक्शन एप्लीकेशन ही ऑर्डर के लिए मूव फॉरवर्ड कराई जाए, क्योंकि जो आप इस समय सोच रहे हैं वहीं विभाग के अधिकारियों के द्वारा भी वही सोच है कि ऑर्डर का जो क्रम है वो सुप्रीम कोर्ट से आएगा। और यही सीएससी पैनल जो है, जिसके मुख्य आपके रणविजय जी हैं, उनके द्वारा भी ये विभाग को स्पष्ट कहा गया है कि ऑर्डर के लिए वेट करना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और भी तमाम तरीके की बातचीत हुई है, तो चलिए फटाफट उन सारी प्रश्नों के उत्तरों पर बातचीत कर लेते हैं। तो ये पीलीभीत के संयुक्त लीगल टीम के मनप्रीत जी हैं, और इनके द्वारा ही शिक्षा निदेशालय पे निर्देशक सर से बात हुई है, निदेशक सर से, माफ़ करिएगा, डायरेक्टर सर से। और उनके द्वारा जो, क्योंकि देखिए सब लोग अपने विभागीय स्तर पर सारे काम करते रहते हैं, तो जो मिनट 2 मिनट के लिए समय मिलता है उसमें में ही बात होती है। आप कहीं से भी आए हों, मिनट 2 मिनट के लिए आपको ज़रूर मिलने का मौका दे देते हैं अपनी व्यस्तता में भी। तो उसके क्रम में जो भी रिस्पांस मिला है वो ये है कि 69,000 भर्ती का ऑर्डर कब आएगा। अब ये तो स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड प्रश्न है, जिसका उत्तर ये है कि इसके संबंध में कोई निश्चित स्रोत का तो कोई निश्चित सोर्स है नहीं। निदेशक सर का सीधा कहना था कि हमको तो उम्मीद थी कि पिछले 15 दिनों में ही ऑर्डर आ जाना चाहिए था। तो जो हम आप जो मिलकर वेट कर रहे हैं, वही विभाग भी वेट कर रहा है। और इसी क्रम में कल शिक्षा मंत्री ने भी स्पष्ट कहा था कि ऑर्डर आते ही हम हफ्ते भर में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे। दूसरा इसी संबंध में था कि 69,000 भर्ती का जो ऑर्डर डिलीवरी कराने हेतु संबंध में प्रे डालने के विषय में अवगत कराया गया कि अभी हमारे स्तर पर ऐसा कोई भी तैयारी नहीं है, केवल सरकारी वकीलों के द्वारा ही यही जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी ऑर्डर का वेट ही किया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ऑर्डर के लिए प्रे की बात क्यों नहीं की जा रही है। ऑर्डर के लिए हालांकि आप अमल देसवाल जी के द्वारा आईए मूव फॉरवर्ड कराई गई, जिसकी डेट 17 को लगी हुई है। अब ये सोचने वाली बात है यहाँ पर कि विभाग के सीएससी पैनल, जो सरकार का सीएससी पैनल है, उनके द्वारा डायरेक्शन एप्लीकेशन मूव फॉरवर्ड नहीं कराई जा सकती। लेकिन एक व्यक्ति जो इस 69,000 भर्ती का अभ्यर्थी है, वो अपने दमखम पर आप लोगों के सहयोग से, जो भी सहयोग उनके पास है, वो एक ऑर्डर मूव फॉरवर्ड करा सकता है, एक आईए मूव फॉरवर्ड करा सकता है, लेकिन इनके वकील नहीं करा सकते हैं। अब जो भी इसमें उनकी बातचीत हो, और लेकिन ज़्यादा देरी होने पर इस संबंध में कुछ आगे की कार्रवाई प्रेषित की जाएगी, क्योंकि आगे नवीन भर्ती की प्रक्रिया भी गतिमान करनी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और इसी से आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब वेट भी करना बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं है। 2 वर्षों का जो वेट है बहुत ज़्यादा होता है। इसी क्रम में डीएलएड जो प्रशिक्षु हैं आपके 17 बैच के, 18 बैच के और 19 बैच, ये लगातार अब बैचेस आती जा रही हैं। इसके अलावा बीएड अभ्यर्थी भी सम्मिलित हैं, तो इनकी भी पूरी बैचेस 17, 18, 19 और भी प्रीवियस बैचेस जो इन दोनों भर्ती क्रम में जो नहीं सफल हो पाएंगे वो अभ्यर्थी, तो अब लंबा इंतज़ार हो चुका है। अब और ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करना है किसी को। तो जो भी होगा तत्काल प्रभाव से आने वाले कुछ ही दिनों में आपके समक्ष सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है। और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, और रिमेनिंग सीटों पर भी बातचीत हुई है। रिमेनिंग सीटों पर क्रियाकलाप जो है वो भी आगे बढ़ेगा, लेकिन मेन जो फ्रेश सीटें हैं उस पर 37,000 सीटों पर आगे क्या क्रम क्या होगा। बाकी रिमेनिंग जो सीटें हैं उस पर भी कुछ ना कुछ डाउन मेरिट करके जो भी है वो आगे काम होगा। इसके अलावा संशोधन की भी इम्पोर्टेंट बात ये सुन लीजिए कि दिवाली के बाद ऑर्डर के साथ साथ ही सारे काम होंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि ये जो जितनी बातचीत हुई है, ये मैं इन पर प्रश्न चिन्ह लगा देता हूँ। हमको किसी भी, ना शिक्षा मंत्री की बात, ना निदेशक की बात, ना किसी की बात, हमको अपने अभ्यर्थियों की एकजुटता की बात सुननी है। और वो क्या है? वो ये है कि दीपावली की खुशियों को हम एक दूसरे से अपने परिवारजनों में बांटेंगे, निश्चित तौर पर बांटना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी हमारा दायित्व है। हमारे परिवार का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दायित्व है, और जिसका निर्वहन करने से हमको पीछे नहीं हटना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। माता पिता भले आपके दुख में सम्मिलित हों, लेकिन उनका भी मन है कि आप हंसी खुशी से आप इस त्यौहार को एंजॉय करिए।
वो आपसे उम्मीदें इतनी ही लगाते हैं, पैसे की उम्मीद माता पिता को तनिक भी नहीं है आपसे, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचिए कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है, आप बस खुशियाँ बांटिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए। और खुशियों का समय है तो आपस में मिलकर खुशियाँ बांटिए, और आने वाले समय में आप निश्चित तौर पर उनको अपने अंतर मन में जो आपकी खुशियाँ हैं अपने माता पिता के लिए आपने जो संजोई हैं, आप सभी वो देने पाने में सक्षम हैं और दे के रहेंगे, इतना मेरा पूर्ण विश्वास है। एक बार पुनः आप सभी को धनतेरस पर्व और सनातन संस्कृति के सबसे बड़े पर्वों में से एक जो लगभग ये 5 दिनों का क्रम है, उसकी ढेरों शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी 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 प्रॉस्परस हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच।